नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग का। इस वक्त मैं मौजूद हूं विजय चौक पर और ठीक मेरे पीछे मौजूद है संसद भवन, जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किए, जिसका बीजेपी ने जबरदस्त जवाब भी दिया। जितने वक्ता खड़े हुए, चौको छक्कों की बारिश भी हुई, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो उन्होंने सीधा सेंचुरी ही ठोक दी। आइए आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संसद भवन से क्या कहा। युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। तो यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जबरदस्त, आप कह सकते हैं कि एक्शन में नजर आए। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह भी बताया कि उनके कार्यकाल में किस तरह से करीब 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेहत की बात कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य था। उन्होंने अपनी बातें संसद में सभी के सामने रखी, जिससे विपक्ष को करारा जवाब मिला। लेकिन करारा जवाब हमें रोगों के खिलाफ भी करना है, वो जवाब भी देना है बीमारियों के खिलाफ, और अक्सर वो कोशिशें हम लोग करते रहते हैं। अब देखिए, क्योंकि आपने बीमारी की बात कही, तो ऐसे में बीमारी से दूर रहने के लिए अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन और गरीबी का आपने जिक्र किया अमित, तो ऐसे में अच्छा न्यूट्रिशन अगर खाएंगे तो मजबूती शरीर को मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उनकी मजबूरी तो हमें समझ में आती है। अब जो लोग हैं जो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनका वजन क्यों तेजी से बढ़ रहा है और क्यों नहीं वो अपनी आदतों को सुधार रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब तो लड़के भी पतले होने लगे हैं, लड़कियां तो जीरो साइज की तरफ लगातार जा रही हैं और फिगर के चक्कर में वो कहते हैं ना कि हेवी एक्सरसाइज करें और डाइट में लगता है कि प्रॉपर नहीं होती है। इसी से वो स्लिम तो होती है, लेकिन उसके साथ ही क्या होता है, स्लिमिंग के साथ साथ इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और डाइट की वजह से शरीर में न्यूट्रिशन की जो कमी पैदा होती है, मीनाक्षी और ज्योत्सना, उससे टीवी जो है आसानी से घेर सकती है। जबकि एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं जो दी लैंसेट में छपी हुई है, जिसके मुताबिक मीनाक्षी, खाने में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना हो, खत्म किया जा सकता है। टीबी के इस खतरे को 40। मैं वही कहती ज्योत्सना कि हम ये जो परेशानी है ना, इसे रोक सकते हैं अगर मैं केवल द लैंसेट में छपी हुई रिपोर्ट का ही अगर हवाला दे दूं। तो द लैंसेट में छपी हुई रिपोर्ट ये कहती है कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ज्योत्सना लिया जाए तो फिर टीबी की बीमारी को 40% तक रोका जा सकता है, कर्ब किया जा सकता है, और 60% तक टीबी से होने वाली मौतों को भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बीमारी में मैं तो वैसे तो ज्यादातर लोग होते हैं ना, उनको फेफड़ों की दिक्कत होती है, लेकिन ये रोग बाल नाखून को छोड़कर शरीर के हर हिस्से में फैल जाता है और होने की संभावना रहती है। और देश में महिलाओं की तो इनफर्टिलिटी के 40% जो मामले हैं वो टीबी के लिए जिम्मेदार हैं। अमित, इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया गला, स्पाइन, ब्रेन, किडनी, नर्वस सिस्टम और हड्डियों को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए तो सरकार ने भी 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की एक मुहिम छेड़ी है। लेकिन ये होगा कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। आज हमने एक फूंक में ये पूरा गुब्बारा भर दिया। अब ये तब भरा जाएगा जब आपका फेफड़ा मजबूत हो। लगा कि आप गुब्बारा फुलाने चले और आपके ही सांस फूल गए, ऐसा नहीं हो। और एक बार में शंख फूके तो उसको भी समय की मर्यादा है, नहीं तो ऐसे हम 2 मिनट तक फूंक लेते हैं शंख को भी। ऐसे फेफड़े मजबूत होने चाहिए और ये फेफड़े मजबूत होते हैं प्राणायाम से, फेफड़े मजबूत होते हैं गोमुखासन से, उष्ट्रासन से, ताड़ासन से,
भुजंगासन से वो सारा अभ्यास आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हमारे बाबा जी जो है हुक्का फूकने में लगे हैं, लेकिन ये हुक्का और तम्बाकू वाला नहीं है, मुलेठी है। मुलेठी है, काकड़ा सिंगी है, इसके अंदर त्रिकुटियो है, स्वासारी है, और उसके अंदर गाय का घी हल्दी और डाल दिया, उससे हुक्का फूक रहे हैं। उसके आगे फिर नशे कर रहे हैं, उसके आगे लेप लपेट लगा रहे हैं। एक तो पतंजलि बाम की लपेट लगा देते हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, कोरोना में हमने खूब बताया था, उसका लपेट लगा देते हैं और नशे करवा देते हैं। उधर लंग बस्ती हो रही है, लंग बस्ती में गरम गरम तेल, ये गरम गरम तेल जो है ये डाला जाता है फेफड़े के ऊपर और उससे सिकाई होती है। फिर वो जो स्वास्थ्य साधक होता है वो लंबे लंबे श्वास लेता रहता है और फिर उसके फेफड़े ऐसे वज्र जैसे फौलादी हो जाते हैं। फिर ये कफ, कोल्ड, अस्थमा, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल की तो बात बहुत दूर रही। और ये जो अभ्यास है ना, जो अभी बहन मीनाक्षी जी, विजय चौक, नाम तो विजय चौक, विजय पथ बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन में लोग जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी कह रहे थे, नाम रखा रणधीर और हो रहे रण छोड़ रण से भाग रहे। नाम रखा भाग्यवान और दुर्भाग हो रहे हैं, भाग्य फूटे पड़ रहे। राम नाम रखा एक का नाम बलवान सिंह, और बलवान सिंह ऐसे फूंक मारे तो उड़ जाए, वो तेज हवा चले तो घर वालों को रस्से से बांध कर रखना पड़ता था कि हमारा बलवान कहीं उड़ न जाए। तो भगवान ने मनुष्य का जन्म देकर के हमें सारा सामर्थ्य दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने इस सामर्थ्य को न जान पा रहे हैं, न जगा पा रहे हैं। सब कुछ पाकर के भी अभागे रह गए। तो आज एक तो हमने थेरेपियों का परिचय कराया, फिर इधर ये जल नीति, सूत्र नीति, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है और इनको हमने इतनी बार सिखाया है। आज या मेरे साथ अनुलोम विलोम कर रही है सब बहनें, इन्होंने भी बड़े बड़े गुब्बारे, भाई तुमने तो मेरे से भी ज़्यादा फुला दिया, इसका मतलब तुम्हारे फेफड़े मजबूत हो गए सबके। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ऐसे, फिर ऐसे प्रसृत हस्तासन, ऐसे, फिर ये स्कंध संचालन, ये ऐसे, ये सब फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए स्वामी बहुत जी, ही अच्छे होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।